अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे आज व्लॉग करने का सिर्फ एक ही टॉपिक है और यकीनन आप जान गए होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात हैं। नाज़रीन, नहीं, मैं उन हालात की बात नहीं कर रही कि जो बलूचिस्तान में जा रहे हैं कि वहाँ पे सैलाब की वजह से जितनी तबाह हाली हुई है, लोग बेघर हैं, उनको खाने को खाना नहीं मिल रहा। ना ही नाज़रीन मैं उन हालात की बात कर रही हूँ कि जो पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का दौर दौरा है, और ना ही नाज़रीन मैं उन हालात की बात कर रही हूँ कि इस वक्त जितना पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, ना ही मैं उन हालात की बात कर रही हूँ नाज़रीन कि जितना इस वक्त बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है। जी नाज़रीन, ये बिल्कुल भी हालात अहम नहीं हैं, इनका आम आवाम से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं है। आम आवाम का जो ताल्लुक़ है नाज़रीन, वो इस वक्त पीटीआई से है, जो पीटीआई के इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। यकीनन आप भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रही हूँ। लेकिन नाज़रीन, जब अगर आप टीवी खोल के देखें ना, तो आपको लगता है यही है कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मसला है, और वो है इमरान खान। इमरान खान के अलावा और शहबाज गिल, पिछले दिनों शहबाज गिल बहुत अहम थे और अब इमरान खान को हम देखते हैं। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में दो अहम खबरें हैं, और वो अहम खबरें ये हैं कि दो बातों का फ़ैसला हो चुका है। एक ये है कि उनकी गिरफ़्तारी यकीनी है, अभी नहीं तो कल वो गिरफ़्तार होंगे, और दूसरी चीज़ ये है कि उनको नाअहल भी करार किया जाएगा। अब नाअहल करार दिया जाएगा और गिरफ़्तारी यकीनी है। इस खौफ से नाज़रीन हम देखते हैं कि बनी गाला के घर के नीचे उनके काफ़ी कारकुन आके खड़े हो गए हैं कि पहले हमसे गुज़रोगे तो आप उसको इमरान खान की तरफ जाएंगे। नाज़रीन, कल उन्होंने इमरान खान साहब ने जलसे से भी ख़िताब किया, और उस जलसे में बिल्कुल से मीडिया ने उनका बाइकआउट कर रखा था। जैसे कि पैमरा ने कहा है कि इनकी जो तकरीर है वो डायरेक्ट नशर नहीं होंगी, लेकिन नाज़रीन यूट्यूब से और फेसबुक के थ्रू भी लोगों ने तकरीर सुनी, और उसमें जो चीज़ सामने आई वो उसमें इमरान खान साहब ने पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बातें की। उन्होंने नाज़रीन जो चंद बातें की, उन्होंने डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट को हिट किया और कहा कि मैं जब इलेक्शन कमीशन से पूछता हूं कि ये मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों हो रही हैं, तो इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमें तो ऊपर से हुक्म है, ये हम नहीं कर रहे। इसी तरीके से इमरान खान साहब ने कहा कि मैं पंजाब पुलिस में शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, मैंने उनसे पूछा, उनके लोगों से पूछा कि ये क्यों उस पर इतना तशद्दुद हो रहा है, तो वो भी यही कहते हैं कि हमें बूट पड़ते हैं, हमें बूट वालों की तरफ से हुक्म है, और आप जानते ही हैं बूट वाले कौन हैं। इसी तरीके से नाज़रीन वो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से भी उन्होंने यही बात की कि वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं। तो नाज़रीन, वो क्या शो करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं कि इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मजबूर हैं, हमें ऊपर से हुक्म दिया जाता है। अब नाज़रीन, आप ये देखें कि ये हालात आ गए हैं। उन्होंने कल बाकायदा ये कह भी दिया कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ना करे नाज़रीन, खुदा ना करे कि वो हालात आएँ, लेकिन ये जो लीडर इमरान खान साहब हैं, ये कहते हुए सोचते नहीं हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, कि क्या बोल रहे हैं। बस इनका सिर्फ एक मतमा नज़र है कि मुझे किसी तरीके से बचाया जाए और मुझे किसी तरीके से इक़्तिदार में लाया जाए। नाज़रीन, मुझे यहाँ पे आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहूँगी कि ये अपने आप को लीडर कहते हैं। तो नाज़रीन, क्या लीडरान की ये खसूसियात होती है कि वो पूरी आवाम को आगे कर देते हैं, अपने कारकुनों को आगे कर देते हैं, और ख़ुद ऊपर अपने घर में जाके छुप के बैठ जाते हैं? नहीं नाज़रीन, लीडर ये नहीं होते। लीडर वो होते हैं नाज़रीन कि जो सीना तान के आगे खड़े होते हैं, पहले सब में लीडर खड़े होते हैं, और पीछे अपनी आवाम को रखते हैं कि जो कुछ होना है, जो कुछ बर्दाश्त करना है वो मैं करूँगा, तुम मेरे पीछे रहोगे। लेकिन हम यहाँ मामला उल्ट देखते हैं। इसी तरीके से नाज़रीन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज गिल के मामले में भी बहुत चीखों पुकार हो रही थी कि उन पर बड़ा तशद्दुद किया गया, बहुत तशद्दुद किया गया। लेकिन कल एक वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें हम देखते हैं कि शहबाज गिल साहब एक बड़े अच्छे से बेड पे, बड़े अच्छे से कमरे में बैठे हुए हैं, और वो मुलाजिम को मटन खाने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, और पानी मिनरल वाटर उनके कमरे में पड़ा होता है, और उसके बाद कहते हैं कि मुझे निबलाइज किया जाए, और बड़े अच्छे चाको चौबंद और हशाश पशार और बगैर किसी प्रेशर में हमें वो नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, क्या ये तशद्दुद है? हाँ नाज़रीन, ये बहुत बड़ा तशद्दुद है। बल्कि अगर आपको याद हो मरियम नवाज़ साहिबा को किस तरह से जब उनको रखा गया था जेल में नाज़रीन, कि उनको एक ऐसी वाशरूम दिया गया कि जिसका दरवाज़ा नहीं था। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब को जिस जेल में रखा गया वहाँ पे उनको मैट्रेस नहीं दिया गया, और नंगे फर्श पर उनको सुलाया जाता था। उनको सलाखों के पीछे से उनकी जो तस्वीरें वायरल हुई वो आज भी सारी दुनिया में देखी जाती हैं। नाज़रीन, परवेज़ रशीद साहब को अरेस्ट किया गया, उनको 1.5 महीने तक नाज़रीन पता नहीं चलने दिया गया कि वो कहाँ पर हैं, और 1.5 महीने बाद जब उनकी तस्वीर सामने आती है, जब वो सामने आते हैं तो नाज़रीन वो उसी ड्रेस में होते हैं जिस ड्रेस में उनको अरेस्ट किया जाता है, और उनके ड्रेस की जो हालत होती है, जो निशान होते हैं, वो बताते हैं कि इनके ऊपर क्या कुछ किया गया है।
और नाजरीन इससे कहते हैं नाजरीन तशद्दुद में रखना। इसके अलावा भी नाजरीन एक लंबी फहरिस्त है। राना सनाउल्लाह की तो आपको वो याद होंगी कि कैसी कैसी तस्वीरें आई कि किस किस तरह से उन पर टॉर्चर किया गया, लेकिन नाजरीन उन लोगों की आवाज़ें नहीं निकली। उन लोगों ने मीडिया पर इतना हंगामा नहीं किया, इतना शोर नहीं मचाया, मीडिया की इतनी कवरेज नहीं ली, इतना चीखों पुकार नहीं किया, और वो खामोशी से वो सारी सोबतें बर्दाश्त करते गए। और यहाँ पे आप PTI की जमात को आप देख लें, इनके लीडर को पकड़ा, इनके कारकुन को, चीफ ऑफ स्टाफ को पकड़ा गया, और दूसरे ही लम्हे वो चीफ ऑफ स्टाफ से स्टाफ मेंबर बन गया। और उसके बाद 2 दिन तक आपने देखा कैसे शोर मचा रहा। और जब उनके लीडर को गिरफ्तार करने की बारी आ रही है तो लीडर ने भी उथल पुथल मचाई हुई है, और सारी दुनिया के अवाम को अपने घर के आगे जमा कर दिया, मुझे गिरफ्तार नहीं करो। नाज़रीन मुझे समझ नहीं आती है किस तरह के लीडर हैं ये। ना इनको बोलते वक्त ख्याल होता है, ये बोलते चले जाते हैं, इनको समझ नहीं आती मैंने कहाँ बोलना है, कहाँ मैंने फुल स्टॉप लगानी है। तो नाजरीन मेरा ये ख्याल है कि ये जो फैसले हुए हैं कि इनको नाअहल करना और इनको कैद करना, शायद इसके बाद इनको समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरह से बोलना है और किस तरह से कहाँ पे मुझे चुप होना है। इस ज़िम्मे में नाजरीन मुझे एक हकायत याद आती है, एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक बादशाह नाजरीन एक सफ़र पे, बहरी सफ़र पे रवाना हुआ और बहुत खुश था बहरी सफ़र पे जाते हुए। तो नाजरीन उस बहरी सफ़र में उसके साथ साजो सामान भी था, काफ़ी तादाद में सिपाही भी थे, कुछ ग़ुलाम भी थे खिदमत के लिए। तो उन ग़ुलामों में से एक ग़ुलाम नाजरीन बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने पहली दफ़ा बहरी सफ़र कर रहा था वो, तो उसको बड़ा खौफ आता है। वो चीखता चिल्लाता है कि मुझे बहरी जहाज़ से बाहर निकालो, मुझे बहरी जहाज़ से बाहर निकालो। अब नाजरीन जो बादशाह इंजॉय करना चाह रहा था वो बहुत डिस्टर्ब होता है, और वो अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इसको किसी भी तरीके से चुप कराओ, इसको मार के चुप कराओ, जैसे भी चुप होता है इसको चुप कराओ। सिपाही सारी अपने हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो ग़ुलाम चुप नहीं होता। इतनी देर में नाज़रीन बहरी जहाज़ में एक बुज़ुर्ग भी होते हैं, दाना बुज़ुर्ग होते हैं, वो बादशाह को कहते हैं अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं इसको चुप करा सकता हूँ। बादशाह ने फ़ौरन कहा कि तुम मुझसे जो मांगते हो मैं तुम्हें दूंगा, बस इसको चुप करा दो। बुज़ुर्ग ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस ग़ुलाम को पानी में फेंक दिया जाए। अब सिपाही एकदम से रुक जाते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन बादशाह सलामत सिपाहियों को कहते हैं कि जैसे ये बुज़ुर्ग कह रहे हैं वैसे ही करो। तो नाज़रीन उस ग़ुलाम को पानी में फेंक दिया जाता है। जब उसको पानी में फेंक दिया जाता है तो वो और ज़्यादा वो डूबने लगता है पानी में, शोर मचाता है, चीखता है कि मुझे बाहर निकाला जाए, मुझे बाहर निकाला जाए। तो काफ़ी देर तक उसको डूबने दिया जाता है, लेकिन जब वो उस ग़ुलाम की एंड हो जाती है, तो जब बहुत ज़्यादा उसका चीखना चिल्लाना हो जाता है, तो फिर बुज़ुर्ग सिपाहियों को हुक्म देते हैं कब इसको पानी से निकाले और इसको जहाज़ में बिठाओ। तो जनाब सिपाही उसको फ़ौरन पानी में से निकालते हैं, उसको बहरी जहाज़ में दोबारा बिठाते हैं। तो नाज़रीन जब वो दोबारा पानी में बैठता है तो वो बिल्कुल खामोश होता है और एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है, और बादशाह भी अपना सफ़र पूरा करते हैं और उस बुज़ुर्ग को बहुत इनाम व कराम से नवाजते हैं। नाज़रीन इमरान खान साहब का भी इस ग़ुलाम वाला ही हाल है। जब तक कि इमरान खान साहब को नाज़रीन ये सियासत के बहरी जहाज़ से पानी में नहीं धकेला जाएगा, इनको कैद नहीं किया जाएगा, इनको नाअहल नहीं किया जाएगा, इनको तब तक समझ नहीं आएगी कि मुझे कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है, और मुझे क्या बोलना है और मुझे किस हद तक बोलना है, मुझे किस हद तक आगे जाना है। इसी तरीके से इनको 5 साल बाद जब दोबारा नाअहल होने के बाद जब इनको आप दोबारा से सियासत के बहरी जहाज़ में बिठाएंगे तो ये मेरा ख्याल है इनमें काफ़ी बेहतरी आ चुकी होगी, काफ़ी इनमें भी ठहराव आ चुका होगा और समझ आ चुकी होगी। अभी नाजरीन इनको पानी की लहरों का सामना नहीं हुआ, इनको उस रवैयों का सामना नहीं हुआ कि 5 साल गोशा गुमनामी में रहकर क्या गुजरती है एक लीडर पर, अगर वो सही लीडर हो। तो नाजरीन मेरा तो यही ख्याल है कि इनके साथ ये होना चाहिए, और कहा जा रहा है कि अब ये होगा। तो अब देखते हैं कि आगे अब अगली अपडेट क्या आती है, आगे क्या सूरत हाल होती है। फ़िलहाल इस व्लॉग के वीडियो तक रिकॉर्ड करने तक तो यही रिपोर्ट है कि इस वक्त बनी गाला के घर के बाहर काफ़ी लोग जमा हैं, पुलिस की भी काफ़ी नफरी है, उसके अलावा कारकुन दूर दूर से आए हुए हैं अपने लीडर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि वो लीडर से ये सवाल नहीं करते कि खान साहब आप हमें क्यों आगे कर रहे हैं, आपको हमारे लीडर हैं, आपको आगे खड़े होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर वो फिर उनको यही, उनके बारे में तो यही कहा जाता है कि वो अपने ऊपर वाले चैम्बर में उस जहन से खाली हैं, माजरत के साथ, लेकिन उनके बारे में यही कहा जाता है। लेकिन और ये जो वो करते हैं वो उस बात का सबूत भी देते हैं कि वाकई उनके बारे में यही बात सही है कि वो अपने लीडर से कुछ पूछते नहीं, वो सोचते नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे और हर फितने और शर से महफूज रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।